कार्यकर्ताओं का जिक्र यहां पर जनक मेरे सहयोगी कर रहे हैं, वो महज कार्यकर्ता नहीं है बल्कि वो पुल है, एक ऐसा ब्रिज है जो जनता और जनप्रतिनिधि के अंदर में एक संपर्क साधते हैं। जनक, क्या आप कहेंगे, इस दौरान भी 2 दिन का ये पूरा कार्यक्रम यहां पर है और कौन कौन सी अहम तस्वीरें यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए सामने आ सकती है और खासतौर से वो कौन कौन से कार्यक्रम रहेंगे जिनकी एक बड़ी झलक दिखाई देगी? देखिए, आज के दिन में आपको 2 बड़े कार्यक्रम, एक तो जिसको कहें कि यहाँ पर एक कार्यक्रम, 3 कह लीजिए, ये पहला कार्यक्रम है जहाँ पर लोगों के बीच में आएंगे। वो पहले जाके ना तो मुख्यमंत्री से मिले, ना जाके संगठन के लोगों से मिले, लेकिन सबसे पहले कार्यकर्ताओं से जाके मिल रहे हैं, उनको अभिवादन कर रहे हैं, उनको ये अब इशारा भी कर रहे हैं कि आप तैयार रहिए, हमारा गृह राज्य है, आपको परफॉर्म करके दिखाना है। बाकी के राज्यों में उन्होंने 10 तारीख के बाद कही थी होली कहेंगे, उसी दिन से ये उन्होंने कहा कि उसी दिन होली होगी। और बिल्कुल आप देखिए यहाँ पर भी अब तैयारी है, दिसंबर महीने के चुनाव के लिए तैयारी, आप चार्जअप हो जाइए। तो आज के दिन की पहली तस्वीर आपको जो टीवी स्क्रीन पर दिख रही है, खुले जीप में पीएम मोदी होंगे। और ये मैं आपको एक लंबा तस्वीर कैमरामैन अनूप से कहूँगा, जूम इन करके दिखाइए, ये पूरी सड़क है, वो पूरी सड़क भरी हुई है कार्यकर्ताओं से, दोनों और बीजेपी के झंडे दिख रहे हैं और यहाँ पर भगवा कलर पूरी तरीके से, और बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए हैं। यहाँ पर देखिए आप स्वागतम लिखा है और उसके साथ जिस तरीके से उन्होंने वाराणसी में, काशी में जिस तरीके से नदी में पानी में जो पूजा की थी, वो एक साथ तौर पर उसकी तस्वीर झलक दिख रही है। तो आज आपको सबसे पहली तस्वीर दिखेगी ये रोड शो वाली। उसके बाद दोपहर को कार्यकर्ताओं से, जो संगठन के लोग हैं, जो ओहदे पर हैं, उन लोगों से मुलाकात होगी, जो टीम लीडर है जिसको कहें, कि जो टीम लीडर होंगे उन 450 लोगों से मुलाकात होनी है। और वो दोपहर के बाद एक रिजर्व कार्यक्रम, रिजर्व समय रखा गया है जिन पे वो मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे, संगठन को लोगों से मुलाकात करेंगे। और 4 बजे, 4:30 से 4:30 बजे, आधिकारिक तौर पर 4:30 बजे का समय है, जब गुजरात के 18,000 गाँव के सरपंचों को यहाँ पर न्योता दिया गया है, इन्वाइट किया गया है। पंचायती राज, आपको इसके लिए मैं पूरी इत्मीनान से बताऊंगा कि दरअसल ये पंचायती राज की क्या उनकी पूर्व भूमिका थी, क्यों डिसेंट्रलाइजेशन पावर जिसको कहें, हर जो नेता है उसके पास ये पावर जाना चाहिए, गांव के मुखिया को विधानसभा तक आने की ज़रूरत नहीं होती। ये बात कहने के लिए गांव के मुखिया को वो ताकत देने के लिए पूरे प्रयास कोशिश हुई और उसी बात को लेकर ये कोशिश होती रही। तो ये पंचायती राज की बात आती रही और पंचायती राज की जब बात आती है तो उन सरपंचों के साथ पीएम मोदी संवाद करेंगे। और उसके अलावा जब आज 3 जो चेहरे, जो बड़ी तस्वीर दिखेगी वो आज ये दिखेगी। और कल की बात की जाए तो कल वो रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी में जाएंगे, तब भी रोड शो होगा। और उसके बाद शाम को जो बड़ा एक खेल महाकुंभ जो पीएम मोदी ने 2010 में शुरू किया था, बिल्कुल उसी तरीके से उस बड़े पैमाने पर, बड़े रंग चंग से वो पूरा प्रोग्राम किया गया है। और 2010 के लेके अब तक जो खेल महाकुंभ की जो सफलता रही, उस बीच को आप देख सकते हैं। तो कुल मिला के कहें कि 3 बड़ी तस्वीर आज के दिन में आपको देखने को मिल सकती है। एक है वो आज जो अभी रोड शो हो रहा है, और दूसरी दोपहर जो संगठन के लोगों से बातचीत करेंगे और शाम को सरपंचों से बातचीत करेंगे। तो देखिए आज का दिन कितना ज्यादा अहम यहाँ पर नजर आ रहा है। हालांकि कल भी बड़ी तस्वीरें नजर आएंगी और जैसा कि मेरे सहयोगी यहाँ पर जनक बहुत बारीकी से बता रहे हैं कि ये महज 2 दिन का दौरा नहीं है, इन 2 दिनों के दौरे के पीछे एक बड़ा संदेश आप समझिए। और खासतौर से जिन सरपंचों का जिक्र यहाँ पर किया गया है, आप सोचिए 18,000 से ज्यादा गाँव के सरपंचों को न्योता देना, उनका पहुंचना और उनसे यहाँ पर संवाद करना, उन्हें उनके आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता का पाठ यहाँ पर पढ़ाते हुए भी पीएम मोदी नजर आएंगे। क्योंकि पीएम मोदी जानते हैं कि शहरों को ही सिर्फ तवज्जो नहीं दी जाती है, बल्कि गांव के जो जन मानस हैं वो किस तरह से जीत में अपनी भूमिका निभाते हैं और गांव का विकास भी कितना ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। एक एक गांव को गोद लेने का जो पूरा कॉन्सेप्ट यहां पर पीएम मोदी ने यहां पर सामने रखा था। भले ही विपक्ष ने कई कटाक्ष उस दौरान भी अपनाए थे, लेकिन हकीकत यही है कि जिन कॉन्सेप्ट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं वो जनता के बीच में अपनी पैठ जमा लेते हैं। और यही वजह है कि ये सिर्फ एक रोड शो नहीं है। जनक, कहा जा सकता है कि इसे सिर्फ रोड शो के तौर पर लेना, इसे सिर्फ 2 दिन के दौरों के तौर पर लेना गलत होगा और इसे सिर्फ इस तौर पर लेना कि दिसंबर में चुनाव होने वाले हैं। बल्कि पीएम मोदी जानते हैं कि भले ही वो गुजरात की सियासत से निकलकर राष्ट्रीय राजनीति में क्यों ना चले गए हों, लेकिन गुजरात उनके लिए प्राथमिकता में हमेशा रहा है। जनक,
बिल्कुल, ज़ाहिर तौर पर चूँकि गुजरात में अगर कोई चूक होती है तो ज़ाहिर तौर पर सवाल या उँगली कहें उन पर उठेगी और संगठन नहीं चाहेगा, क्योंकि एक बड़े लीडर के तौर पर है पीएम मोदी। अब उनका यहाँ पर आना अपने आप में एक बड़ा संदेश देता है। काम करने वाले लोग बड़ी फौज है, एक फौज जो है वो संगठन की जो ताकत है उसको केवल आपको इशारा करना है, आपको गाइड करना है। चूँकि गुजरात की राजनीति को बखूबी वो जानते आए हैं, 14, 13, साढ़े 13 साल उन्होंने गुजरात की राजनीति में उनको लीड किया है, राजनीति को बखूबी से समझा है, हर जिले को जानते हैं, हर कार्यकर्ता को नाम से जानते हैं। तो ऐसे में अब चूंकि पिछले 7 सालों में नए कार्यकर्ता आए, नए कार्यकर्ताओं के साथ मिलते हैं और जो उनकी याददाश्त की बात करूं तो पीएम मोदी की याददाश्त भी इतनी ज़बरदस्त है कि एक कार्यकर्ता को जब मिलते हैं तो अगर 5 साल के बाद भी जब उन्हें दोबारा मिलना होता है तो उस कार्यकर्ता को नाम से बताते हैं। तो ये अपने आप में बड़ी बात है, कार्यकर्ता का उत्साह बढ़ता है और इसी के चलते यही मैं कहता हूँ कि कार्यकर्ता को चार्ज करना ज़रूरी हो जाता है। 3 महीने पहले चुनाव के 3 महीने पहले अगर आप आते हैं और चुनाव जिताने की बात करेंगे तो वो जमेगी नहीं बात। लोग बहुत समझदार हैं, वोटर बहुत समझदार है, जनता के बीच में कौन खड़ा रहता है, कार्यकर्ता जब आके खड़ा है। भाई 25 साल हो गए शासन में यहाँ पर, क्यों उनकी जड़ें इतनी मजबूत है उसके यही कारण है। और इसलिए बता रहा हूँ कि यही वो कार्यकर्ता हैं जो कार्यकर्ताओं से पीएम मोदी जाकर पहले मिल रहे हैं। वो उन्होंने कोई बड़े नेताओं से मुलाकात नहीं की, न ही किसी संगठन के लोगों से बातचीत की, पहले वो कार्यकर्ताओं से बात की। और न कि केवल बात की, आप जब पार्टी में हैं तो पार्टी के लिए काम करते हैं तो पार्टी अब भाई आप सोचा नहीं था कि पीएम मोदी जो चाय एक समय बेचते थे वो पार्टी के कार्यकर्ता और उनकी जिस तरीके से पार्टी के भीतर उनकी काम करने की शैली रही, लोगों को साथ में लेकर चलने की शैली रही, आज उनको पीएम तक के ओहदे पर बिठाया। यही बात गृहमंत्री अमित शाह के लिए आती है कि गृहमंत्री अमित शाह जब यहाँ पर एबीवीपी में से जब बीजेपी पार्टी में आए तो घर घर जाकर पोस्टर चिपकाया करते थे। उस कार्यकर्ता की जो स्ट्रगल है उसको उन बाकी कार्यकर्ताओं ने देखा है। यहाँ पर परिवारवाद नहीं है, यहाँ पर अगर आप काम करते हैं, बखूबी परफॉर्मेंस दिखाते हैं तो आपके लिए पीएम पद है। यहाँ भूपेंद्र पटेल की बात कर लूँ, किसी ने सोचा था क्या कि विजय रूपानी के जाने के बाद एक कार्यकर्ता जो पहली बार चुनाव लड़ा है उसको सीधा पीएम मुख्यमंत्री के तौर पर बिठाया जाएगा? ये तो खुद भूपेंद्र पटेल ने भी नहीं सोचा था। तो ये बड़ी बात है, आप जब संगठन में काम करते हैं, संगठन के लिए जब परफॉर्मेंस करके दिखाते हैं तो ये अपने आप में बड़ी बात आती है और फिर आपको तवज्जो दी जाती है पार्टी में। और पार्टी में हालांकि सबको ओहदे नहीं मिलते, जाहिर बात है, क्योंकि ओहदे लिमिटेड होते हैं कार्यकर्ताओं के सामने। लेकिन एक कार्यकर्ता, क्योंकि कार्यकर्ता जब चुनाव राजनीति में आता है तो पर्सनल डेवलपमेंट के लिए आता है, वो भी चाहेगा कि वो कल उठ के कोई बड़ा नेता बने। तो वो ये कि जो लड़क होनी चाहिए, एक लड़ने की फाइट करने की जो एक कहें हिम्मत होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें हैं जो पीएम मोदी को देखकर इन कार्यकर्ताओं में दिखती है, क्योंकि वो इंस्पिरेशन है, वो उनके लिए प्रेरणा है। अमित शाह उनके लिए प्रेरणा है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो इनको कार्यकर्ताओं के बीच देखा है कुछ समय पहले, और ये बहुत पहले की बात नहीं है, कुछ समय पहले की बात है, 90 के दशक, 2001-2002 की बात है। तो पिछले 2 दशक में उन कार्यकर्ताओं ने अपने नेता को कितना बड़ा लीडर बनते हुए देखा, ये अपनी नज़रों के सामने देखता है। और यही बात उन कार्यकर्ताओं को लालायित करती है, क्योंकि जब राजनीति में आते हैं तो पर्सनल ग्रोथ हर कोई